देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी। जय भीम भाइयों, मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारे सभी भाई, मंच पर आसीन चौधरी सालिक राम सिंह सर जो कि यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, श्री हीरालाल कुशवाहा जी, डॉक्टर बारेलाल आनंद जी जो कि मंडल कोऑर्डिनेटर हैं, चौधरी हितेंद्र चौधरी जी जो कि जिला पंचायत सदस्य हैं, कुमारी प्रवेश जी सदस्य जिला पंचायत, जयवीर सिंह कोऑर्डिनेटर हैं जो, यादवेंद्र सिंह, इंजीनियर अनिल कुमार सिंह, अमर सिंह जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड धर्मेंद्र कुशवाहा जी जो कि यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष हैं, आप सभी भाइयों का, हमारे सभी बड़ों का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सभी लोग, चूंकि मैंने राजनीति में नया कदम रखा है, लेकिन इस देश के अंदर कोई भी बेटी, कोई भी वर्ग, कोई भी जाति, धर्म, मेरा ये मानना है सभी राजनीतिक चीजों से परिचित है। और सबसे ज्यादा अगर वाकई में इस देश के अंदर किसी ने संघर्ष किया है एक राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए, तो वो किया है बहुजन समाज पार्टी ने। हमारे पूर्वज जिन्होंने इस देश के अंदर मानवता की अलग जगाई, चाहे वो महात्मा ज्योतिबा फुले जी हो, माता सावित्रीबाई फुले जी हो, बाबा भीमराव अंबेडकर जी हो, जिन्होंने पूरा संविधान लिख दिया। उनको भले ही हम लोगों ने, हमारे देश के लोगों ने एक जाति विशेष का व्यक्ति बताने की कोशिश की हो, लेकिन सच ये है कि आज अगर इस देश के अंदर जिससे शासन, प्रशासन, सत्ता सब संचालित हो रही है, वो है हमारे भारत का संविधान, जो कि हमारे पूर्वज बाबा भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखा गया। मान्यवर कांशीराम जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन ये बहुजन आंदोलन उनका खड़ा किया हुआ है, उनकी देन है। हमारी एकजुटता, हमारा संघर्ष, पगडंडियों पर चल करके लोगों से 5-5 रुपए लेकर के हमने बहुजन समाज पार्टी बनाई, ये हम लोगों का संघर्ष है। आज जब बहन मायावती जी से हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने हमसे कहा कि सीमा जी, हमारे पास पूंजीपतियों का पैसा नहीं है, हमारे पास मेरे अपने लोगों की खून कमाई का पैसा है, इसलिए हम मीडिया को नहीं कहते हैं कि हमें दिखाओ, अगर उनका मन होगा तो दिखाएगी, अदरवाइज हमारा जो काडर का वोट है यही मेरी असली ताकत है। और यही असली ताकत इस चुनाव में हमें प्रूव करके दिखानी है। मानवर कांशीराम जी का संघर्ष जाया नहीं जाने देना। बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी। कल ही परसों इन लोगों का मैनिफेस्टो आया है, घोषणा पत्र आया है समाजवादी पार्टी और बीजेपी पार्टी का। कहते हैं हम ये वादे पूरे करेंगे, वो वादे पूरे करेंगे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। टूंडला से बहुत ज्यादा दूर नहीं है हाथरस। हम सब ने देखा किस तरीके से एक दलित समाज की बेटी को इन लोगों ने गैंग रेप करके मर्डर किया और रात में जला दिया केरोसिन डाल के प्रशासन द्वारा। क्या हम लोग इस तरीके का शासन प्रशासन चाहते हैं? और वही बहन जी के शासनकाल 2007 से लेकर के अगर हम 12 की कल्पना कर लें तो शायद मुझे लगता है कि अगर ऐसा लॉ एंड ऑर्डर, इस तरीके से योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन, इस तरीके से किसानों की हेल्प करना, उनका करीब 42,000 करोड़ जो पेंडिंग बिल था वो उन्होंने किया। कितने विश्वविद्यालय बनवाए, एक्सप्रेस वे। जब मैं दिल्ली से निकलती हूँ तो शायद मुझे नोएडा पहुंचने में 1 घंटा भी नहीं लगता है, 1.5 घंटा लगता है। जहां हम कल्पना नहीं कर सकते, एक स्त्री जो कि ऐसे समाज से आ रही थी जिसको इस देश के अंदर अछूत माना जा रहा था, उस बेटी ने ये सत्ता में जब बैठी प्रूव करके दिखाया कि असली मानवतावादी हम लोगों के साथ जाति धर्म के आधार पर भेदभाव हुआ, लेकिन जब हम पावर में आए तो हमने भेदभाव नहीं किया। सभी लोगों को हमने समानता के आधार पर रिप्रेजेंटेशन दिया। और अगर मैं कुशवाहा साक्य सैनी मौर्य समाज की बात करें
हमारे यहाँ पर बहुत सारे भाई हैं, धर्मेंद्र भाई हैं, हीरालाल सर अंकल हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत हमारे यहाँ पर भाई खड़े हैं। अगर वाकई में उत्तर प्रदेश राज्य में किसी भी पार्टी ने हमारे समाज के नेता को अगर बनाया है तो वो है बहुजन समाज पार्टी। हमारी अपनी ये पार्टी है और देश की एकमात्र पार्टी है जो मानवतावाद की बात करती, जो समानता की बात करती। तो क्यों ना इस चुनाव में हमारे जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर माननीय अमर सिंह जी, उनको भारी मतों से वोट दे करके विजयी बनाए और ये प्रूव कर दें कि हमारी अपनी पार्टी का एक भी वोट हमारी जाति धर्म से जो लोग भी मानने वाले हैं, बहुजन पार्टी ने कभी भी, अगर हम बात करें, अभी देखिए एक बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं कहते हैं गर्मी निकाल दूंगा, दूसरे कह रहे हैं ठंडा कर दूंगा, तीसरे कह रहे हैं हमारे देश के गृह मंत्री की दंगे याद है ना। बहन जी ने कभी दंगे जैसे शब्द का अपने भाषण में प्रयोग नहीं किया, कभी उन्होंने जाति का प्रयोग नहीं किया। वो सर्व जनहिताय सर्व जन सुखाय की बात करती है, क्योंकि जो इस देश के अंदर है वो इस देश का नागरिक है और इस देश के हर नागरिक का संविधान के आधार पर भी इक्वल अधिकार है। जमीन जायदाद हर चीज पर स्वतंत्रता से घूमने का, हर चीज पर सबका इक्वल अधिकार है। और देखिए ये जो सिटिंग पार्टी ने पिछले 10 सालों में जो रही है, समाजवादी पार्टी पहले 5 साल हमारी बेटियां रोड पर नहीं निकल सकती थी। मैंने दिल्ली में एक बेटी के साथ अपराध हुआ, उसको न्याय दिलाने के लिए जी जान लगा दी। आप लोगों को क्या लगता है कि अगर मैंने बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया है, सत्ताधारी पार्टी हमें ऑफर कर रही थी और भी पार्टी, मैंने क्यों किया? बहन जी के कारण, बहन जी के कामों के कारण, प्रशासन के कारण, उनकी नीतियों के कारण और अपने इस संघर्षशील जो हमारा आज भी गाँव में सड़कों पर संघर्ष कर रहा है हमारा बहुजन समाज का लोग, हमारे भाई हमारी बहनें, उनके लिए। तो हम लोगों से ये, आप लोगों से ये अपील करते हैं कि आपका एक भी वोट आगे आने वाली जो डेट है हमारी, उस डेट को एक भी वोट इधर उधर, जो 20 तारीख की डेट है 20 फरवरी की, नहीं जाना चाहिए। अगर आपने इनको भेज दिया विधानसभा में, आप ये समझ लीजिए कि आप खुद विधानसभा में पहुंचे और आपके भी अमर सिंह सर रहेंगे और आपके बीच अब ये बहन भी आ चुकी जो आपकी बेटी बहन हमारी कोशिश रहेगी। माननीय जिलाध्यक्ष जी यहाँ बैठे हुए हैं, विधानसभा अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, आप लोगों की किसी की भी एक भी समस्या ऐसी नहीं होगी जिसका हम लोग समाधान नहीं करें। इतना ही मैं कहूंगी, बस आप लोगों से अनुरोध है, अपने वोट का सदुपयोग करके सही तरीके से 20 तारीख को टाइमली जाकर के अपना वोट डालें। हाथी चुनाव चिन्ह है हमारा और उसके सामने की बटन दबा करके वोट डालें। हो सकता है बूथ पर हम लोगों को डराने धमकाने की कोशिश की जाए, लेकिन हम ऐसे लोग हैं डरने धमकाने वालों में से नहीं। हम संघर्ष करना जानते हैं, हम खेतों में संघर्ष करते हैं, हम खदानों में संघर्ष करते हैं, कारखानों में संघर्ष करते हैं। इस देश की नींव डालने वाले हम लोग हैं, हम यहाँ के असली लोग हैं, हम लोग हैं। तो हम लोगों को ये निर्धारित कर लेना है कि एक भी वोट अपना किसी अन्य पार्टी के किसी कैंडिडेट को नहीं जाना चाहिए। और माननीय अमर सिंह जी जो है, आप उनको विजय बनाइए, विधानसभा भेजिए और हम लोग जब पावर में आएंगे तो दोबारा से आप लोगों के बीच हम आएंगे और हम आप लोगों से मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।